हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम टैली के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि टैली का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग किस तरीके से पढ़ते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय पर टैली काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सारा अकाउंटिंग इसी में ही किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें। सो मैं ये नई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा समय के साथ-साथ। इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर आपको एक बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको टैली पे काम करना हो, तो आप कैसे करोगे। सो चलिए थोड़ा सा रिकॉल लेते हैं, देन उसके बाद आज हम काफ़ी प्रैक्टिकली काम करना सीखेंगे टैली प्राइम पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि टैली विद जीएसटी टैली क्या है, टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली के वर्जन कितने टाइप्स के थे, जैसे टैली 4 पॉइंट से लेकर टैली प्राइम, और आज हम टैली प्राइम में कुछ जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। नाउ फिर हमने सीखा था डेफिनेशंस ऑफ लाइक अकाउंट डेफिनेशंस एंड डबल एंट्री सिस्टम एंड द सिंगल एंट्री सिस्टम। देन फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत जरूरी पार्ट है बच्चों। सबसे पहले आपको ये चीज आनी चाहिए कि एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। सो जब भी आपके सामने कोई जर्नल एंट्री करने के लिए आएगी, सो आपको क्लासिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें लेजर्स क्या हैं। देन फिर वो ये जो गोल्डन रूल्स हैं बच्चों आपके, ये आपको हेल्प करेंगे कि आपका कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा लेजर क्रेडिट होगा। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट्स है, सो मेरी प्रीवियस वीडियो को पार्ट 1 को रिवाइंड करके कई बार देख सकता है। नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टैली में वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल एंड सेल्स एंड परचेस वाउचर। सो आज हम इन्हीं वाउचर्स पर एंट्रियां करने वाले हैं, किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। सो नाउ पहले हमने डिस्कस किया था लेजर्स। तो लेजर इतने टाइप्स के हमारे होते थे। इन लेजर्स को आज हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद आज हम वाउचर्स भी सीखेंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द एंट्रीज। और आपकी अगर कोई नॉलेज है, अगर बेसिक नॉलेज अगर आपको टैली की है, तो मैं उसको भी काफ़ी एडवांस लेवल तक आपको एनहेंस कराऊंगा। इस चैनल में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एक आईटी वर्ड से रिलेटेड है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो आईटी वर्ड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा साइंस, फुल स्टैक, एनीथिंग हो। इतना सारा कंटेंट मैंने अपने कैरियर्स में इकट्ठा किया है, जिसको अगर मैं डेली एक वीडियो में इलेबोरेट करूं यूट्यूब चैनल पे, तो भी मेरा कंटेंट जल्दी से खत्म नहीं होगा। सो अभी फिलहाल मैंने फोकस किया है कुछ बेसिक्स चीज़ों पे, जिसकी ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही है। बच्चे ज़्यादा डिमांडिंग कर रहे हैं कि सर पहले इन चीज़ों की वीडियोस हमें प्रोवाइड कीजिए। ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा अपने एजुकेशन के टाइम पे भी अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है, तो ये कोर्स उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स रहेगा। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी आप स्टडी करना चाहते हो या कोई प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियोस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने का ही काम मेरा इस वीडियो में रहेगा। Like if a person or a candidate has a good accounting skills, but does not have a technical skill on a tally, so उसके सामने काफी challenges आते हैं। आज मैं वो सारी चीजें भी आपके सामने डिस्कस करूँ। तो फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है टैली प्राइम में, ये सब चीजें हम सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर्स में टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद आपको अपनी गूगल पर आपको पहले डाउनलोड करना होगा। मैं अपना सॉफ्टवेयर पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ। टैली प्राइम आप इसमें यहाँ पे रख सकते हैं।
सो आप जब टैली प्राइम पर जाओगे देन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा बच्चों। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड्स पर आना है। देन इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड। जैसे ही आपका डाउनलोड होगा देन आपको इसे इंस्टॉल करना है। और एक बात का ध्यान जरूर रखना बच्चों, इसमें आपका कंप्यूटर 64 बिट का होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर्स में कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, तो वो 64 बिट का ही होना चाहिए। देन जब ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। जब ये इंस्टॉल होगा तो आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो चलिए डबल क्लिक करते हैं इस पर, टैली प्राइम पर, जो कि एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। चलिए इस पे किस तरीके से आज हम काम करेंगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द टैली प्राइम लाइक अकाउंटिंग वर्क, सो आपको कुछ बेसिक चीजें इसमें सीखनी हो, जैसे कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर के सामने 4 विंडोज आएंगी। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, डीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिव न्यू लाइसेंस। सो अभी बच्चों आपको टैली का एक्चुअली एजुकेशनल मोड ही यूज करना है। अगर आप किसी प्रोफेशनल में आते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो देन वहां पर आप इसका लाइसेंस ले सकते हो। इसका लाइसेंस बच्चों काफी एक्सपेंसिव होता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो लेना सही नहीं होता है। नियर अबाउट 15,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। सो 15,000 का आपको नियर अबाउट पर ईयरली कॉस्ट आती है। उसके बाद आपको फिर हर साल रिन्यूअल कॉस्ट आती है। सो ज्यादातर इसको वो लोग एक्टिवेट करके रखते हैं जिनके पास कोई काम होता है या जिनको लाइक प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन वे पे काम करना होता है। सो अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एजुकेशनल मोड पर। आपको बच्चों से क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे सो आपका ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से आ जाएगा। नाउ सबसे पहली जो बात है, इसमें आपके सामने कोई एक कंपनी सिलेक्ट होकर आएगी। सो इस कंपनी में ये शायद किसी ने पहले बनाई होगी, जैसे मैंने अपने नाम से पहले कंपनी इसमें बनाई हुई है। आपको क्या करना है, सो बिफोर स्टार्टिंग लाइक क्रिएटिंग अ लेजर्स और अ जर्नल एंट्री और अ ट्रायल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट अ कंपनी इन टैली प्राइम। सो सबसे पहले आपको टैली प्राइम की कंपनी इसमें बनानी होगी। देन आफ्टर दैट यू हैव टू लाइक स्टार्ट क्रिएट अ लेजर। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम आते हैं कंपनी पे। यू हैव टू प्रेस द F3। तो F3 आप प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आप F3 इसमें प्रेस करोगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी का। आप क्रिएट कंपनी पर जाके क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको कंपनी अपनी न्यू क्रिएट करनी है। अगर आप अपनी कंपनी को बना लेते हो, अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो बच्चों आपको ऑल्टर पे आना है। अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई है और आप चाहते हो कि मुझे वो सिलेक्ट करनी है, कोई अदर कंपनी अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो भी आप यहाँ पर जा सकते हो। बच्चों अगर कोई कंपनी पहले से आपके पास बनी हुई है, आप उसको ओपन करना चाहते हो, लेकिन जो करंट कंपनी आपके पास खुली हुई है उसको आप शट करना चाहते हो, तो आपके पास शट मतलब होता है क्लोज द कंपनी। फिलहाल अभी हम मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। सो बच्चों हम इसको क्या कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी। सो क्रिएट कंपनी पर जाकर आपको डबल क्लिक करना है। ओके, कोई ध्यान रखना, कोई आपसे पूछ ले क्या टैली में डायरेक्टली हम लेजर बना सकते हैं? नो। सो फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी इन अ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। ओके, सो यू हैव टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी का नेम डिसाइड करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का। देन आप कुछ भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लाइक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ लाइक टैली प्राइम, या फिर लाइक ए, बिजनेस का नाम रखा ABC प्राइवेट लिमिटेड। देन मेलिंग नेम। देन बच्चों ये आपको नाम यहाँ पे रखना होगा कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो। देन आपको बच्चों सिलेक्ट करना होगा कि आप सबसे पहले एक काम करना इसमें है ना, आप है ना अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना। कंट्री जो होगी बच्चों वो आपकी होगी इसमें इंडिया। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाओगे स्टेट पर, यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप एक पिन कोड फिल करोगे। टेलीफोन नंबर ये वैसे ऑप्शनल है बच्चों, ये आप कुछ भी, मैं अभी भर रहा हूँ यहाँ पर। देन आपको मोबाइल नंबर, एनीथिंग एल्स जो भी आप चाहते हो। देन फैक्स नंबर,
देन ईमेल एड्रेस, कोई भी वैलिड ईमेल एड्रेस जो आप चाहते हो। वेबसाइट नेम, सबसे पहले आप अगर कोई वेबसाइट आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज मत डालिए। देन बच्चों ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आप अपनी लाइक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है बच्चों, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर स्टार्ट होता है कोई किसी भी ईयर में। तो मेरी ईयर यहाँ पर है 2023 और ये एंड होगा आपका 31 मार्च 2024। तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे 24 डाल देते हैं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपको जर्नल एंट्री कहां से स्टार्ट करनी है। सपोज करो मेरा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल ही है, लेकिन मैंने कंपनी स्टैब्लिश की फॉर एग्जांपल सितंबर में। सो मुझे सितंबर से ही एंट्रियां रिकॉर्ड करनी होंगी, तो मुझे यहाँ पे सितंबर डाल लेना है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 31 मार्च ही डाल देते हैं, वो गलत हो जाता है, वो एंट्री नहीं करने देता आपको। सो इसको अभी आप फॉर अ बिगिनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको सेम रहने देना। एंटर करते हैं, एंटर। या क्या आप अब इस प्रोसेस को सेव करके आगे बढ़ना चाहते हो? हमने कहा यस, मैंने इसे यस कर दिया। जैसे बच्चों आप यस करोगे तो ये आपसे कुछ बेसिक ऑप्शंस पूछेगा। यहां आपके पास ऑप्शन होगा अकाउंटिंग की, टैली में अकाउंटिंग वाली एंट्रियां करनी है, या टैली में आपको इन्वेंट्रीज वाली एंट्रियां करनी है तो इन्वेंट्रीज पे जाओगे, या टैली में अगर आपको कोई भी टैक्स मेंटेन करना है, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, वैट, मैं सब डिस्कस करूंगा। अकाउंटिंग में खाली जैसे पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, नॉर्मल परचेज सेल्स है, अकाउंटिंग वाला जो लेजर से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है वो यहाँ पर है। कोई अगर इन्वेंट्री है, स्टॉक्स है, स्टॉक्स पे कोई लाइक प्राइस है, डिस्काउंट्स हैं, यूनिट प्राइस हैं, जीएसटी है, तो वो सब चीजें इन चीजों पे आएंगी। एक्सपायरी डेट है, जॉब ट्रैकिंग्स हैं, वो सारी चीजें, बिलिंग है, ऑर्डर है, वो सब चीजें यहाँ आती है। फिर बच्चों इसमें आता है टैक्सेशन, कोई टैक्स आपको मेंटेन करना है तो वो टैक्स यहाँ है। जीएसटी, टीडीएस इनकम टैक्स का पार्ट होता है जो टैक्स कलेक्टेड है, सो जो कुछ स्पेसिफाइड चीजों पे लगता है, जैसे टिम्बर, लीकर, फॉरेस्ट, इस तरीके से कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं गवर्नमेंट ने की हुई जिन पे टैक्स लगता है। वैल्यू एडिड टैक्स, एक्चुअली कुछ चीज़ों पे अभी भी वैट है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कुछ केमिकल वाली चीज़ें हैं, सो उन पे भी चल रहा है, तो टैली ने वो चीज़ें ख़त्म नहीं की है। सो वैट, एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेरोल, सैलरी का मैनेजमेंट, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और वेजेस। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सैलरी लेवल पे मेंटेन करते हैं, तो टैली वो सब चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करता है। देखिए कितना कंप्लीट सॉल्यूशन। जो आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, या कोई इसमें मास्टरिंग करना चाहता है, वो जितना भी आप XYZ अपने कैरियर में अकाउंटिंग का पढ़ोगे वो सब टैली में ही करना है। आप ये देख लीजिए, इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है टैली, जिसको जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। पूरा अकाउंटिंग है इसमें आपका, XYZ, BA लाइक BCom और MCom, CA, BBA, जो भी आपको फिनेंस से जिससे भी काम ले, भाई अकाउंटिंग आ गई, इन्वेंट्री आ गया, टैक्सेशन आ गया, पेरोल आ गया, तो बचा क्या भाई? डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लीजिए, ट्रायल ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट यहाँ निकाल लीजिए, बिलिंग का काम आप यहाँ से कर लीजिए, जीएसटी आप यहाँ से मेंटेन कर लीजिए, इनकम टैक्स यहाँ से मेंटेन कर लीजिए, वैट आप यहाँ से मेंटेन कर लीजिए, सैलरी भी यहीं से बना लीजिए, प्रोविडेंट फंड भी यहीं से काट लीजिए, हर एक चीज अटेंडेंस यहीं से लगा लीजिए। सो आपके बिजनेस का कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है टैली या टैली प्राइम, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। सो फिलहाल बच्चों अभी हमें जो ऑप्शन यस करने केवल उन्हें हम यस करेंगे, बाकी अभी बिलिंग का ऑप्शन भी हम नो कर देते हैं, और ये इन्वेंट्री भी मैं अभी नो कर रहा हूं। ये इन्वेंट्री मैं आपको जब एक नई एक्सरसाइज लेकर आऊंगा स्टॉक्स वाली, उसमें डिस्कस करेंगे, और ना ही मैं अभी जीएसटी को यस कर रहा, और पेरोल को भी मैं अभी यस कर देता हूं। ये सारी चीजें नो करने के बाद, सॉरी, एक्सेप्ट, जैसे आप यहां से बच्चों एक्सेप्ट करोगे, ये आपकी एक नई कंपनी यहां पर बन के आ जाएगी।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी कंपनी में कुछ गड़बड़ है या कुछ बेसिक डिटेल में यहाँ पे फिल करना भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, सो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट कीज है बच्चों, ध्यान रखना F3। दोबारा आप कंपनी पर जाकर अगर आप चाहते हो सर कंपनी में कुछ चेंजेस करना, तो आप ऑल्टर कंपनी पर जाकर अपनी कंपनी पे डबल क्लिक करोगे और कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये और दोबारा आकर आपको चेंजेस जो करने हैं वो आप यहाँ से दोबारा पूरे कर सकते हो। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, लाइक हमने कहा कि फॉर एग्जांपल दिस वन है, नियर, लाइक नियर बाई नियर कॉलेज, कुछ भी एबीसी कॉलेज, एबी कॉलेज, एबीसी कॉलेज। सो ये सब चीजें हमने इसमें रखी, फिर हम दोबारा से इसको और आप यहां से आकर इसको सेव कर सकते हैं। सो आप देखोगे कि ये कंपनी आपकी बन गई। और ध्यान रखना एक कीबोर्ड में की होती है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर एस्केप, ESC, आपको उसे प्रेस करना है तो उसे वापस आ सकते हो आप, या आप यहां से भी वापस आ सकते हो। अब करना क्या है कि सर ये जो दूसरी कंपनी है ना इसको शट कर दीजिए, यहाँ से मतलब क्लोज कर दीजिए, कोई यूज तो है नहीं। तो मैं दोबारा कंपनी पर जाऊंगा, शट कंपनी, डबल क्लिक करूंगा और उस कंपनी पर जाकर डबल क्लिक करूंगा जिसको मुझे शट करना है। इस पर यहां से मैंने बच्चों यस कर दिया। अब दूसरा क्या काम चेक करना है आपको कंपनी बनने के बाद कि सर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये तो गलत आ रहा है 21 से 22। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके टैली में जो पुरानी कंपनी ओपन थी शायद उसका फाइनेंशियल ईयर ये था, जिस वजह से ये उसी पहली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। लेकिन आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो। चेंज करने की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+F2। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एक नोटपैड पे लिख देता हूं। सो कोई भी शॉर्टकट की जो होगी मैं यहां लिखता रहूंगा, देन Ctrl+F2। ये होगी बच्चों आपकी चेंज करने के लिए चेंज फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे आप ये शॉर्टकट की प्रेस करोगे, आप नोट डाउन कर सकते हो। सो जैसे आप ये शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आपके सामने एक ये आ जाएगा। तो मैं भी कर रहा हूं यहां से, सॉरी प्राइम में थोड़ा लिटिल बिट चेंजेस है, ऑल्ट F। सो यहां आकर आपको क्या करना है बच्चों, ऑल्ट F2। सो आप यहां पे करना 1/4/2023, जो आपने अपनी कंपनी में जो डेट डाली है वो स्टार्टिंग डेट वो यहाँ पे फिल करनी। देन 31/3/2024, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको रखना है। इसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। डेट चेंज करने के लिए बच्चों आपके पास F2 है। सो चेंज द डेट, लाइक F2 होगी बच्चों आपके पास, चेंज द डेट। और आपके पास यहां पर होगा लाइक F3 होगा आपके पास बच्चों, लाइक सिलेक्ट द कंपनी, कंपनी के लिए इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, सिलेक्ट द कंपनी, क्लोज द कंपनी, शट द कंपनी, ऑल्टर द कंपनी। अब सब कुछ ठीक है। और एक आपके सामने एक विंडो होगी, कोई भी फीचर अगर आपको देखना है तो आप F11 का इस्तेमाल कर सकते हो। देन इससे आप यहां पर फीचर देख सकते हो। देन आप यहां से फिर F12 यूज करोगे
जो आपका कॉन्फ़िगरेशन जिससे आप देख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें हेल्प करेंगी। चलिए इनको चेक कर लेते हैं वन बाय वन। अगर मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F11 को प्रेस करता हूं तो आपको ये मिलेगा। दोबारा से फीचर्स खुलकर आ जाएंगे। अगर यहाँ से F12 को प्रेस करता हूं तो आपके सामने यहाँ से मुझे क्लिक करना होगा। तो F12 के लिए वैसे प्राइम ने कुछ ऑप्शन छोड़े नहीं है, वो कहीं और हम यूज करेंगे। देन सबसे पहले बच्चों आपको क्रिएट करने हैं। चलिए हम बात करते हैं ये जो लेजर्स हमारे सामने हैं, ये हमें बनाने हैं, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। सो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको बच्चों मास्टर्स पे जाना है। जर्नल एंट्री या ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको ट्रांजेक्शंस पे जाना है। रिपोर्टिंग वगैरह चेक करने के लिए आपको यहाँ जाना है, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, वो सब चीजें चेक करना है। सबसे पहले हम क्रिएट पर आते हैं। क्रिएट पर आने के बाद बच्चों हम लेजर पर जाते हैं और यहाँ जाके डबल क्लिक करते हैं। लेजर पर जाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेजर बनाना है। मैं पहले कुछ एसेट्स के नाम बनाना चाहता हूँ जो फिक्स एसेट, जैसे प्लांट है। सो प्लांट क्या है बच्चों, आपको याद रखना है जो मैंने यहां से बताया था आपको, ये रहा। सो प्लांट क्या है आपका, फिक्स एसेट। ये आपको ध्यान रखना है, प्लांट क्या है, फिक्स एसेट। सो आपको टैली को बताना होगा कि ये लेजर क्या है आपका, फिक्स एसेट। आप यहां से F को भी कर सकते हो प्रेस, F करोगे तो केवल F वाले आएंगे सॉर्टेड करके, और नहीं तो आप नॉर्मली यहां जाओ और डबल क्लिक करने से आपको आ जाएगा। तो यहाँ आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम लर्निंग मोड में हम चाहते हैं कि ये बेसिक ऑप्शंस ना आए, तो यहाँ से आप F12 कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो कि सर ये ज्यादा ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप इसको नो कर दीजिए, ये आ जाए। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से किया है F12 से। अगर मैं पार्टी की डिटेल्स यहाँ से यस करूंगा तो मुझे पार्टी की कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द F12 फंक्शंस की। सो प्लांट क्या है बच्चों, हमारा एक फिक्स एसेट। इसको हमने यस कर दिया। प्लांट के बाद हम चाहते हैं मशीनरी। मशीनरी भी क्या है बच्चों, एक आपका फिक्स एसेट है। कार वगैरह है, कार भी क्या है बच्चों, एक आपकी फिक्स एसेट है। या कोई भी फर्नीचर है आपका, लाइक फर्नीचर हम यूज कर रहे हैं, तो फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है। और मैंने आपको एक वीडियो में बच्चों ये भी बताया था कि टाइपिंग कैसे करते हैं। देखिए किस तरीके से मैं आपके सामने फास्टली वर्क कर पा रहा हूँ। ये बेनिफिट होता है अगर आपकी कंप्यूटर में 30, 35 या 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप काम करते हो, चाहे कोडिंग करो, अकाउंट करो, कुछ भी करो, आपका परफॉर्मेंस लाजवाब रहेगा। दूसरा देखता रहेगा, आप फटाफट अपना वर्क कंप्लीट कर लोगे। ओके, सो इसको भी आप अपनी हैबिट में लीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एंट्री करने की जो स्पीड है वो भी मैटर करती है। लाइक सर अकाउंटिंग में मुझे पूरा टाइम लग रहा है और हमसे कंप्यूटर पे काम नहीं हो रहा है। इतनी स्पीड होनी चाहिए कि बस काम कितना ही आ जाए, आपको कुछ डरने की बात नहीं है। लाइए अब निपटाया, 10 की 10 उंगलियां काम करेंगी, फटाफट काम हो जाएगा, चाहे कोडिंग हो कुछ भी हो। ठीक है, मैं इन चीज़ों पे कभी नहीं डरता हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से मेंटेन होती है। स्पीड है अपनी अच्छी, और एक आईक्यू लेवल है, और एक समझ है इन चीज़ों को करने की, वो होनी चाहिए सभी बच्चों के पास। और वो डेफिनेटली कोई भी टास्क अचीव कर सकता है। ओके, सो बस आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना होता है अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर। सो मैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ इसमें, कि अगर किसी बच्चे ने कोई अकाउंट नहीं भी डिस्कस किया है कभी, सो वो भी टैली पर डायरेक्टली काम कर ले। सो फिक्स एसेट हमने किया, और एंटर एंटर करेंगे बच्चे और yes कर देंगे।
अब हम चाहते हैं कि कोई दूसरे लेजर्स बनाए, जैसे कैश बच्चों में पहले से बना होता है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। बैंक, कोई भी बैंक अगर आपको बनाना है तो वो बैंक अकाउंट्स में जाएगा। जैसे कि आपने कहा सर हम बनाना चाह रहे हैं लाइक HDFC बैंक, तो बच्चों ये आपको जो रखना है, ये रखना है आपको बैंक अकाउंट्स। यहां से आप क्या कर दोगे, इसको यस कर दोगे, तो बैंक अकाउंट्स भी आपकी करंट, देखो होंगे वही सब, चाहे या तो वो फिक्स एसेट होगी, या वो करंट एसेट्स होगा लेजर, या वो कैपिटल में आएगा, या वो इनकम में आएगा, या एक्सपेंस। इन 5 चीज से बाहर लेजर नहीं जाए हैं, लेकिन इनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आते चले जाएंगे। सर करंट एसेट्स हो सकती है, फिक्स हो सकती है, अपने हिसाब से हम बहुत सारी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। यस कर दीजिए। दूसरी बात है BR, बच्चों जब हम सेल करते हैं ना किसी को, सेल करने पर जो हम बिल को रिसीव कर रहे हैं उसको BR बोलते हैं। सो बिल रिसीवेबल वाला लेजर भी आपका करंट एसेट्स में बनता है। ये आपका आएगा बच्चों करंट एसेट्स। अगर आपको जल्दी काम करना है ना तो यार ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सी को दबा दो बस, ये अपने आप सी वाले हाईलाइट कर लेगा। कर दीजिए। फिर बच्चों आती है बात, ये भी करंट एसेट्स है, लाइबिलिटी नॉर्मल लाइबिलिटीज होती है। मैं लोन का लेजर बना देता हूँ, कोई भी लोन आप ले लीजिए तो लोन लाइबिलिटीज में आएगा। टैली में वो सारे क्लासिफिकेशन बच्चों पहले से बने हुए हैं, बस आपको खुद समझना है कि कौन से लेजर की पोस्टिंग किस पर्टिकुलर ग्रुप में करनी है। ये आप अगर समझ गए तो आपकी लेजर में गड़बड़ नहीं होगी। और टैली को भी यही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि भाई ये लेजर जो हम बना रहे हैं ये पोस्टिंग कहाँ करें। ओके, तो ये लोन लाइबिलिटीज में हो गया। देन बिल पेबल, जो हमने परचेस किया है क्रेडिट पे अगर, सो उसका हमें पेमेंट करना होगा तो वो बिल पेबल्स में आएगा आपका। सो बिल पेबल भी आपका करंट लाइबिलिटी होता है। इसका लेजर भी बना लेते हैं। करंट लाइबिलिटी भी पहले से आपको मिलेगा। यस कर दीजिए। फिर बच्चों बात आती है, ध्यान रखना जो ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं ये हम बना रहे हैं, और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये टैली में पहले से अवेलेबल है। तो हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कितने भी लेजर बना सकते हैं और उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग इनमें ही की जाएगी। ये प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, हम अपने भी बना सकते हैं, वो बस डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बिगनर है ना, ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा चीजें नहीं फैलाते अभी। ठीक है, और जो थोड़ी चीज पता है तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलते हैं और फिर उसको अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं और बढ़ाते हैं। एक प्रोवर्ब है, एम्प्टी वेसल साउंड मच, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज हो आपको, अगर आप कह रहे हो कि लाइक आई हैव अ लाइक नॉलेज रिगार्डिंग द टैली, सो आपको फिर टैली में लेजर्स भी आते हो, एंट्रीज भी आती हो, ऑडिटिंग भी आती हो, इन्वेंट्री भी आता हो, जीएसटी भी आता हो, इतना तो आना ही चाहिए। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंट। तो सिंपल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होने वाला अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एनईपी को इस्टेब्लिश किया है ताकि बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने स्किल्स को एनहेंस करें, उसको थ्योरेटिकली ना करें, उसको प्रैक्टिकली ही करें। अगर उसको भी थ्योरेटिकली करा तो फिर उस स्किल्स का फायदा क्या होगा। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट बच्चों रिफंडेबल होता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका डिपॉजिट एसेट्स में आता है। उसमें एक लेजर बना देता हूं जो कि आपका डिपॉजिट एसेट्स में जाएगा। फिर बात होती है इन्वेस्ट की, तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। कोई भी टैक्सेस होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा।
अब मैं चाहता हूं इन्वेस्ट में जाए, मैं चाहता हूं ये ना बार बार टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, मुझे किसी लेजर की डिटेल तो भरनी नहीं है अभी, तो मैं यहां से F12 करता हूं और यहां से नो कर देता हूं। देखिए अब बिल्कुल बेसिक जल्दी जल्दी लेजर बन जाएंगे। लेजर फिर मैं चाहता हूं यहां से कि कोई भी टैक्सेस हो, लाइक मैंने कहा कि टैक्सेस, सो टैक्सेस आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी बच्चों करंट लायबिलिटी होते हैं। बाकी मैं अभी आगे जब जीएसटी वाली क्लास पे आऊंगा तब डिस्कस करूंगा किस तरीके से होता है। फिलहाल टैक्सेस को अभी आप अदर्स पे रख के छोड़ दो, ये भी करंट लायबिलिटी होता है। फिर बच्चों बात आती है कि डेटर्स, सन्डी डेटर्स, कि जिनको हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, या कस्टमर्स को जो हम बोल सकते हैं, तो सन्डी डेटर बोला जाता है टैली। ये रहा सन्डी डेटर्स। अब चलो एक बात रही कि ये तो हम लेजर तो बनाते जा रहे हैं सर, अच्छे बन रहे हैं, अब हम आप पढ़ा रहे हो तो कोई गलती नहीं आ रही है, तो आपको तो पता है चीजें, हमसे तो गलती हो जाती है, तो हम कहाँ से ठीक करें? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो लाइक सर हमने कहा कि हम बना रहे हैं यहाँ पर लाइक नॉर्मल, हमने कहा कि स्कूटर बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, कार, लाइक हमने कहा सर कंप्यूटर बनाया हमने, और कंप्यूटर क्या हुआ, गलती से हमें पता है कि कंप्यूटर होना चाहिए फिक्स एसेट, और ये गलती से मुझसे क्या हुआ, करंट एसेट्स में आकर ये सेव हो गया। अब सर ये जा कहाँ रहे हैं लेजर, इतने सारे बन जो रहे हैं जा कहाँ रहे हैं, ये तो दिख तो रहे नहीं, कतनी है कहाँ ये। तो आप बच्चों क्या करना है, यहाँ से या तो कट पे क्लिक कर दो, इस पे मत करना, इस पर एस्केप, या कीबोर्ड से एस्केप कर दो, आप आ जाना निकल के बाहर। कोई भी लेजर जो आपका बन गया हो उसको चेंज करना हो या डिलीट करना हो तो ऑल्टर पे जाना, आप ऑल्टर पर जाओगे, यहां आपको बच्चों लेजर मिलेगा, इस लेजर पर जाओगे, सर कौन से लेजर में गड़बड़ हुई थी, कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर वाले पे क्लिक कर देना, और इसको कहना कि ठीक है कंप्यूटर भी हम कह रहे हैं कि सर एचपी के कंप्यूटर, एचपी, और सर ये हमारे हैं यहां पर फिक्स एसेट, ये आपके फिक्स एसेट, ठीक हो गया लेजर, ये देखें यहाँ पे सर, लेकिन वो एचपी तो स्मॉल में आ गया, मैंने कहा ठीक है भाई ठीक कर लो इसे। सो आपके इसमें जो है आपको जाना वही है बार बार, सेव करना, ठीक हो गया। अच्छा वो एचपी को स्मॉल में ही लेगा एक्चुअली। अब बात आती है सर किसी लेजर को ना डिलीट करना है, इसको डिलीट भी कर दो, ये गलत बन गया, बैक आने के लिए बच्चों यहाँ से भी है ऑप्शन, सर ये लेजर है ना डिलीट करना है, यहाँ पे पहुंच जाओ क्रिएट पर, या सर तो डिलीट करने के लिए भी आपको ऑल्टर पे आना है ऑब्वियसली, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे जाना लेजर, गलत बन गया ये, और यहाँ आना, डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है बच्चों, ऑल्ट प्लस डी, डिलीट, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो आपका लेजर हो, कंपनी भी आप डिलीट कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल लेजर को करते हैं, तो मैं यहाँ ऑल्ट और डी कर, कीबोर्ड में एक कमांड होती है ऑल्ट डी, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना, आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से यस करोगे लेजर डिलीट वापस नहीं आएगा, और यहाँ ये टेली प्राइम है, ये मत सोचना सर जैसे बेसिक में पढ़ाया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है, रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो डेटा चला गया तो चला गया, उस डेटा की सेफ्टी के लिए हमें बैकअप को लेना होता है, सो वो भी हम सीखेंगे, 1 to 1 बैकअप, पहले एंट्री करनी तो सीख लें अभी हम। सो बच्चों देखते हैं अब हम कि सर
ठीक है, आपने बता दिया कि लेजर अगर हमसे गलत बन जाए तो हम उसको ऑल्टर पर जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। लेजर पर ही जाके क्लिक करना है जहां पर ये येलो कलर की या ऑरेंज कलर की जो लाइन है, या हाँ येलो कलर की है, सॉरी। सो आप इस पे जाना, डबल क्लिक करना है यहीं पे, और यहाँ पे जाके किसी भी लेजर पे डबल क्लिक करके चेंज डिलीट जो चाहो वो कर सकते हो। डिलीट की शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। फिर बच्चों बात आती है कि सर सारे लेजर, ये चलो ये तो ऑल्टर से है, देखने हैं मुझे, तो देखने के लिए बच्चों होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। जितने भी लेजर बने हैं अगर आपको देखने हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आप जाओ और लेजर पर क्लिक करोगे। यहां से एक आपको एक विंडो नजर आएगी। इस विंडो पर बच्चों एक राइट हैंड साइड पर एक दिया हुआ है लेजर व्यू के लिए F5। तो आप देखोगे सर आपने इतने लेजर अभी यहां बनाए हैं कि सर बिल पेएबल करंट लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल करंट लायबिलिटी, देन ये गलत हो गया सर, बिल रिसीवेबल तो करंट एसेट्स होना चाहिए था, तो इसको ठीक करें, यही तो होती है ऑडिटिंग। सर करंट कैश इन हैंड ठीक है, डेटर ठीक है, फिक्स एसेट HDFC बैंक में है, इन्वेस्ट, तो ये आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी चीज लायबिलिटी है। तो चलिए बिल रिसीवेबल को ठीक कर लेते हैं। तो बच्चों एस्केप करो, पहले मैं लिख देता हूँ F5 होती है लेजर व्यू के लिए। सो लेजर व्यू के लिए आपका F5 की यूज की जाती है। तो वापस आते हैं, यहां आप ऑल्टर पर जाओगे, लेजर पर आओगे और यहां पर आप बिल रिसीवेबल्स पर आओगे बच्चों, और करंट एसेट्स करो, क्योंकि ये आपकी एसेट्स है, आपके पैसे आने हैं वापस, लायबिलिटी थोड़ी है। यस कर दो। सेम जिस तरीके से बच्चों में लेजर्स बना रहा हूं और उनको ठीक कर रहा हूं, उसी टाइप से आप कंपनी को भी डिलीट कर सकते थे, चेंज कहां से, कंपनी से, ऑल्टर से। और ऑल्ट डी करोगे ना, पहले यस करते के साथ समझना सारा डेटा चला जाएगा, आपकी ट्रांजेक्शन्स भी चली जाएंगी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, आपने जितनी मेहनत की है सब खत्म हो जाएगा टैली में। सो इस चीज से बचने के लिए बच्चों हम टैली का बैकअप लेके रखते हैं। मैं अभी एक काफी एक रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था। सो सडनली उनका क्या डेटा था, वो अपने डेटा को अपग्रेड कर रहे हैं कि वो टैली ERP पे काम कर रहे हैं। तो सडनली अब उन्होंने क्या कहा है कि भाई मेरा डेटा पिछले 10 साल का है और मैं चाहता हूं कि ये 8 साल का डेटा अलग रख दिया जाए स्प्लिट करके, और केवल मुझे 2 साल का डेटा पे ही काम करना है, बाकी जो 8 साल का डेटा है उसका ओपनिंग आ जाए। सो उनका डेटा मैंने ठीक किया, उनको बताया भी कैसे कैसे काम होगा, तो थोड़ा सा वो वेल ट्रेन नहीं थे। सो दैट मीन्स सारी चीजें आने के बावजूद भी हम काम नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्किल्स के बिना। मतलब अकाउंटिंग पढ़ी है और सर सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आ रहा है और सारी अकाउंटिंग इसी पे करनी है, क्योंकि आजकल डिजिटल है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। सो हमें अपडेट करना होगा अपने आप को। एजुकेशन में वो इफेक्ट जो आता है उससे पहले हमें अपने आप को अपडेट करना होता है। ये नहीं कि जब इफेक्ट आएगा एजुकेशन में तभी, तो स्किल्स आप कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। सर अगर कुछ और लेजर बनाने हो अब हमें, तो यहीं पे आते हैं क्रिएट पर। पहले सारे लेजर देख लेते हैं आज बनाने, फिर बेसिक एंट्रियां कर लेते हैं। फिर बच्चों हमारे पास आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है जिनसे हम कोई चीज क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पर, तो क्रेडिटर आएगा। किसी का नाम भी लिख सकते हो आप, ABC, हरी प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी। टैली में क्रेडिटर को बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। यहां से आप इसको यस कर दो, सेव हो गया, सारे सेव हो के वहीं जा रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में। यहां पर ये यहां कहीं नहीं जा रहे, सब यही है, ये रहे।
सारे के सारे यहीं आए देखो। सो इसलिए आप यहाँ से भी कट करके वापस आ सकते हो, एस्केप की से भी आप वापस आ सकते हो, कीबोर्ड में होती है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर कॉर्नर पे ESC। वापस आते हैं, क्रिएट करते हैं, लेजर पर क्रिएट करते हैं कि सर ब्रांच, जब कोई एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम डिवीजन लाइक शिफ्ट करते हैं तो ब्रांच एंड डिवीजन पे जाते हैं। चलिए इसका लेजर भी बना देते हैं। सो अगर आप बी को प्रेस करोगे तो ये आपका नॉर्मल चीज में आ जाएगा, ब्रांच एंड डिवीजन, और यहां से इसको यस कर दीजिए। देन परचेस अकाउंट, परचेस सारे बच्चों आएंगे आपके परचेस अकाउंट में। देन यहां पर आपका एक परचेस अकाउंट के नाम से लेजर होगा, परचेस हमेशा परचेस अकाउंट में जाते हैं। सेम उसी टाइप से बच्चों अगर कोई सेल्स हैं तो वो आपके किस में जाएंगे, यहाँ पे ढूंढो कोई सेल्स कहाँ है, ये रहा, बट मुझे पता है तो मैं एस को प्रेस करके उसी पे पहुंच जाता हूँ। चीज छोट सॉफ्टवेयर ही तो है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। कोई भी चीज मेरी नजरों में तो टफ है नहीं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई मेरे सामने कि भाई ये कैसे सीखी जाए, जब मैंने स्टार्टअप किया तो आ गई इजीली। अब मुझे सॉफ्टवेयर बहुत इजी लगते हैं सारे, इतना ज़्यादा टाइम इनके साथ एक्सपेंड कर लिया है, और जो क्वेरीज आप लोगों की होती है वो सारे जवाब हमारे पास पहले होते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को कर चुके हैं। हम बता देते हैं कि नॉर्मली कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे जाके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी नॉलेज नहीं चलती, यहाँ वो ज्ञान चलेगा जो प्रैक्टिकल है, और उसके लिए आपको अपना एफर्ट देना होता है। सेल्स बहुत सारे लोग मिलेंगे ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन बात होती है जो प्रैक्टिकली कर रहा है उस चीज को, वो एक चीज को बारीकी से जानता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे कोर्सेज बच्चे करते हैं, कोई किसी को सजेस्ट कर देता है तो खुद नहीं पता जो सजेस्ट कर रहा है इसमें है क्या क्या चीजें, सजेस्ट कर देता है किसी समवन से, उसने सुना कि भाई हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होती है, मोटा मोटा सा ज्ञान सुना और तुम्हें वो ज्ञान दे दिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर उसी बंदे से पूछते हो जो उस डोमेन पे काम कर रहा है, वो एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन आपको देता है कि उस चीज में क्या क्या है, क्या क्या आपके कैरियर्स में चेंजेस ला सकते हैं। सो उसी तरीके से बच्चों परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न होते हैं, ये भी आप कहीं पे बनते हैं। सो परचेस रिटर्न आपका आएगा बच्चों परचेस अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बच्चों आएगा आपका सेल्स अकाउंट में। सेल्स देखो, अच्छा एक प्रॉब्लम और कि अगर एक लेजर पहले से आपका एग्जिस्ट है, पहले से एक लेजर बना हुआ है, तो ये आपको कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको बनाने नहीं देगा। तो डुप्लीकेट लेजर्स आर नॉट अलाउ इन अ टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर, सो यू हैव टू क्रिएट अ यूनिक लेजर व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू ट्रांजेक्शन। जब भी आप एक न्यू ट्रांजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो एक नए लेजर पे, तो आपको नया ही बनाना है। जो लेजर एक बार बन गया उसको बार बार भी नहीं बनाना, उसी पे एंट्री करनी। तो ये सेल्स रिटर्न है बच्चों आपका। ये किस में आ गया आपका, सेल्स में। ये भी सेल्स में है कि ये कहीं अलग दूसरी जगह जाकर क्रिएट होगा, यस कर दीजिए। फिर बच्चों बात आती है कि सर कैपिटल में आते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, ड्राइंग्स भी कैपिटल में। कंपनी का ओनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है बच्चों, वो ड्राइंग्स था, कल मैंने डिस्कस किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो, लाइक मैंने कहा ABC कैपिटल। सो कैपिटल बच्चों किस में आएंगे आपके, कैपिटल मीन्स पूंजी। तो स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपने पैसा लगाया है, जो पूंजी लगाई, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। फिर बच्चों बात आती है ड्राइंग्स की। सो ड्राइंग्स होता है बच्चों अगेन कैपिटल होता है ना जाके बैलेंस शीट में। मैंने कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि ड्राइंग्स क्या है। देखो माइंड चलना चाहिए, देखो बैलेंस शीट तक का नॉलेज अपने ब्रेन में रख लो कि सर एंट्री बन रही है, इधर ट्रायल बैलेंस तैयार हो रहा है, टैली में हमें कुछ नहीं करना,
बस एंट्रियां करनी, लेजर बनानी। उधर ट्रेडिंग तैयार हो रहा है, उधर ट्रायल बैलेंस, उधर बैलेंस शीट, तो दिमाग ने तुरंत काम किया कि सर ड्राइंग्स जाएगा बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में कैपिटल में से हो जाएगा माइनस। तो अच्छा काम करता है। मैं टैली भी यही करके दिखाएगी, वो मैं मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको सिखा दूंगा मैं। ठीक है, जब मैं जिस भी बच्चों को पढ़ाता हूँ डेडिकेटेड होकर गारंटी लेता हूँ। या तो बच्चा बीच में छोड़ देता है, या तो उसके बस की बोझा उठाना है नहीं एजुकेशन का, और अगर वो ठीक से पढ़ लेता है डेडिकेटेड तरीके से तो कुछ सीख के जाता है। सो नॉर्मली इसको हम यहाँ से यस कर देते हैं। फिर बच्चों बात आती है इसमें एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस बेसिकली वी हैव टू टाइप्स, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इन सब पर्टिकुलर वीडियोस को मैं हिंदी में ही लेकर आ रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस या स्टूडेंट्स इन चीज़ों को इजीली समझ सके। बाकी कंटेंट तो देखिए इंग्लिश में ही रहेगा, वो नहीं, एक्चुअली वो बेसिक चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो चलिए बनाते हैं कुछ एक्सपेंसेस, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ डायरेक्ट, रेंट, सैलरी वगैरह। सो रेंट बच्चों क्या है आपका, यहाँ से ढूंढो। इनडायरेक्ट, सर इनडायरेक्ट है तो आई को प्रेस कर दो, कहाँ ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। फिर क्या ढूंढना है सर, कन्वेंस। सो कन्वेंस क्या है बच्चों, आपको यातायात आने जाने के लिए, जैसे घर से जाना है सर किराया दे दो, रेंट, तो मकान का किराया अलग होता है रेंट, ये कन्वेंस हो गया। सैलरी ले लो सर, सैलरी भी क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है आपकी। अच्छा बहुत, अब सर डायरेक्ट कर लो, वेजेस ले लो भैया, वेजेस आपने डायरेक्ट में रख दिए यहाँ पे, ये डायरेक्ट आ गया। अगर कोई बच्चा साथ के साथ इन चीजों को, वीडियो को पॉज करके देख सकता है, कई बार रिवाइंड करके देख सकता है, क्योंकि देखिए हमें तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस है, तो इजीली वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लब कर रहा हूँ। और मेरा मोटिव यही है ताकि बच्चों का इससे कुछ एडवांटेज हो, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं सर हम जगह जगह से कंटेंट्स लेते हैं, देखते हैं, लेकिन एक जगह कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता, कहीं एक वीडियो मिल जाएगी, कहीं दूसरी। प्रॉपर एक चीज़ को फॉलो करें और उसके एंडिंग तक पहुँचें, एक रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो अधूरी नॉलेज हो पाती है कि कहीं से लेज़र मिल गया, कहीं से कुछ। तो मैं आपको इसमें लेज़र्स बनाने, फिर एंट्रियाँ करनी, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, फिर एक ऑडिटिंग का पार्ट, फिर टैक्सेशंस का पार्ट, वो सारी चीज़ें लेकर आऊँ। देन अब चलिए कुछ इनकम कर लेते हैं, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। सो लाइक डायरेक्ट इनकम, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम, ये रहा बच्चों आपके सामने। बाकी कोई सस्पेंस का लेजर है तो सस्पेंस में डाल दीजिए, और स्टॉक्स में आ जाएंगे, रिजर्व रिजर्व तो सस्पेंस और कर देते हैं। लाइक कुछ भी रख दीजिए आप, कीबोर्ड का कोई था लेजर, वो सस्पेंस में डाल दिया आपने, ये रहा। सो ये मैक्सिमम जितने तरह के लेजर हो सकते थे बच्चों, मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब ये लेजर तो डिस्कस हो गए, और एस्केप करके वापस आ जाओ, या यहाँ से आप बच्चों इसमें देखना चाहते हो सारे लेजर, तो यहाँ पहुंच जाओ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर पर पहुंच जाओ, और लेजर व्यू पर आ जाओ। ये सारे लेजर देखो कितना अच्छे नीट क्लीन तरीके से आ गए। कितना भी मैनुअल अकाउंट अच्छा आप कर लो, सॉफ्टवेयर के तरीके से नहीं कर पाओगे। ये मैं मेल कर दूं किसी को, व्हाट्सअप कर दूं, प्रिंट आउट कर दूं, सारी फैसिलिटी है टैली में, आगे मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सो हमारे काम में ना स्मार्टनेस आती है, जैसे हम कह रहे हैं स्मार्टफोन चला रहे हैं, स्मार्टनेस वर्क होता है। सो ऐसी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्मार्ट कैसे बनेगी, सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर भी कैसे है, सो मैंने इसलिए आपको कहा था कि बच्चों ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो वो सारी मेरी पुरानी वीडियो देखे, पढ़े कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट क्या है,
देन टू स्टार्ट द टैली। डायरेक्टली टैली ना स्टार्ट करें, पहले वो एक वीडियो पढ़ ले, थोड़ा समझ ले अकाउंट को, देन स्टार्ट द टैली। फिर लेजर्स बनाएं, लेजर से पहले कंपनी बनाएं। और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कुछ एक एक एंट्रियां मैं करके दिखाता हूं आज की इस वीडियो कि वाउचर्स पर हम आते हैं। वाउचर्स पे आकर आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। यहां से जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको बच्चों इसमें एक चीज बताई हुई है कि आप यहां जाओगे, मेरे पास ये वाउचर्स होते हैं कि ओनली कैश और बैंक ट्रांजेक्शन डन, कि आप चाहते हो यहाँ पे कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन करना केवल, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हो। सो इसमें हम आते हैं यहाँ पर कि सर पहले हमें कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आप F4 प्रेस कर सकते हो या कॉन्ट्रा, इस पर आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एंट्री नंबर 1, लाइक 1 एंट्री नंबर कि मिस्टर ए डिपॉजिट कैश ऑफ ₹5,000 या 50,000 इन HDFC बैंक। सो मिस्टर ए है कोई, उसने डिपॉजिट किया है कैश 50,000 HDFC बैंक में, तो कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। कैश बच्चों हमारे पास से जा रहा है और बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब एक एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी बैंक टू कैश बन जाएगी। तो बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि वहां पे एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो कैश आपका क्रेडिट साइड में पहुंच जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है। तो यहाँ जाएंगे लेजर बना, सर बैंक तो पहले देखो यहाँ 2 ही लेजर डिस्प्ले होंगे कॉन्ट्रा में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, सर बैंक यहाँ पे चेक भी कर लेना पहले, तो क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो पहला वाला चेंज नहीं होता कभी भी, पहला ऑप्शन वही रहेगा। ये वाउचर से जो बताएगा कि ये एंट्री किस टाइप की है। तो सर पहला तो क्रेडिट कर दो कैश, यहाँ पे लिखना क्रेडिट साइड में एंट्री, सर हमारा यहाँ है 50,000 तो एंटर कर देना। ये नेगेटिव क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है कंपनी में, मैंने स्टार्ट कर रहा है, पहले से आपने कहा है कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो, कैश है नहीं, कोई बात नहीं मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। एंटर करना बच्चों, फिर यहाँ आओगे, यहाँ से चेंज मत करना, एक और एंटर कर देना और यहाँ आ जाना। यहाँ आने के बाद आपको एक लेजर बना हुआ मिलेगा, अगर नहीं बना हुआ तो बना लेना पहले, HDFC बैंक बैंक अकाउंट, इसको यस कर देना और एक और एंटर कर देना ऐसे। फिर ये आपसे पूछेगा बैंक में बताओ कि कितने हजार के नोट दे रहे हो। अब तो 2000 का भी बंद हो गया, 1000 का तो है नहीं, 500 पे आ गया। तो हमने कहा जी ठीक है ये दे दो 100 नोट, हो गए 50,000, जमा कर लो इन्हें। तो बैंक का नेम वेम कुछ बताना है कि कुछ नहीं बताना, जमा कर लो। नरेशन लिख दो बच्चों फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन की बीइंग लगा देना, लाइक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बस खत्म हो गया, बिल्कुल कंप्लीट एंट्री। ये कॉन्ट्रा की एंट्री है, कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, 50,000 की एंट्री है, डेट आज की ये है, ये आपका टोटल बैलेंस हो गया। एंटर, यहाँ से क्या कर दो, सेव कर दो। अब सर दूसरी एंट्री बताओ, तो फिर दूसरी एंट्री बच्चों है पेमेंट की। मान लीजिए आप कैश से पेमेंट कर रहे हो या बैंक से, मैं रेंट की एंट्री का पेमेंट कर लेता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो सेकंड एंट्री में आप ये कर रहे हो, मिस्टर ए या पेड रेंट ऑफ ₹10,000 या फॉर एग्जांपल 4,000 बाय कैश। सो मिस्टर ए ने या पेड या रेंट ऑफ रुपीस कितना 4,000 का, तो रेंट है ना कैश के थ्रू पे हो रहा है, सो रेंट डेबिट हो जाएगा, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा।
तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सारे एक्सपेंसेस बच्चों जो मैंने रूल बताए थे डेबिट होते हैं, और कैश आपके पास से जा रहा है व्हाट गोज आउट तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। वापस आ जाना है, लेजर बना लो। सर लेजर देखते हैं यहाँ पे, पहले वाउचर तो चेंज कर लो पेमेंट। सर चेंज हो गया, लेजर आ गए सारे जो जो आने आ सकते हैं। यहाँ ढूंढो कि रेंट कहाँ है। सर ये रहा रेंट, क्लिक कर लो यहाँ से। वो जो सारे लेजर बनाए थे ना यहाँ आ गए, 4000 एंटर करो। एंटर किसके थ्रू पे कर रहे हो? कैश के थ्रू। एंटर कर दो, एंटर। यहाँ लिख दो बीइंग रेंट पे बाई। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं किससे बच्चों? कैश से। तो रेंट क्या एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं सारे डेबिट, और कैश क्या है एसेट जा रही है, करंट एसेट गोज आउट, अगर जाती है तो क्रेडिट। याद कर लो, रट लो उन्हें, बिल्कुल माइंड चलना चाहिए उन चीजों पे। इसको यहाँ से यस कर दी थी, एंट्री सेव हो गई। उसके बाद बच्चों फिर थर्ड एंट्री आती है। सर रिसीव कर लीजिए, मान लो हमने कमीशन रिसीव कर लिया, तो कमीशन रिसीव जो कर रहे हैं वो क्या इनकम है इनडायरेक्ट, और कैश हमारे पास आ रहा है या बैंक, हमने चेक ले लिया मान लीजिए, तो 20,000 का कमीशन रिसीव कर लिया। अब अगर बच्चों यहाँ पे चेक लिखा है ना, तो मान लेना आपका वही बैंक है जो आपका चलता आ रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक। और अगर बैंक का नाम दे दिया तो मान लो कि फिर कोई डिफरेंट बैंक है। मैं बैंक का नाम दे रहा हूँ, अभी आप बिगनर हो तो इसलिए ताकि क्लियर हो। लाइक वैसे बैंक कम लिखते हैं बच्चों, चेक ही लिखते हैं, वो गलत होता है, बट आप मान लीजिए अगर वो दिया हुआ है तो इसको ऐसे कर लीजिए। सो बच्चों क्या हुआ, चेक हुआ बैंक, पैसा आ रहा है, एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स जब आती है तो क्या होती है डेबिट, कमीशन क्या है इनकम, और इनकम क्या होती है क्रेडिट होती है। भाई जाहिर सी बात है, रियल पर्सनल नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। सो लेजर सर अब बदल लेना यहाँ से लेजर रिसिप्ट, और यहां से आप करना बच्चों क्रेडिट साइड है पहले चेक कर लेना, यहां से क्या करोगे कमीशन रिसीव्ड कितना 20,000, और किससे रिसीव किया है आपने? सर बैंक, बैंक कौन सा है बच्चों? एचडीएफसी बैंक। इस पर जाना, यहां से यस करना, और बस यस करके लिख देना बीइंग रिसीव कमीशन बाई चेक, और चेक नंबर दिया हो ना तो वो डाल देना इसमें, बट अभी कोई है नहीं तो मैं डाल रहा हूं। सो बीइंग रिसीव कमीशन, तो कमीशन क्या इनकम, इनकम क्या होती है बच्चों क्रेडिट, और बैंक क्या है आपका होगा डेबिट। सो एजुकेशन के साथ साथ मैं इन चीजों में मोटिवेशन भी लेकर आऊंगा कि बच्चे एजुकेशन में क्या क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से उनकी एकेडमिक वीक रह जाती है। बाद में रियलाइज होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, कि चलिए अब कुछ नया करते हैं, नया करने में फिर से टाइम लग जाता है, फिर और सारे प्रेशर्स आ जाते हैं ऊपर, टाइम प्रेशर से इतना सारा टाइम हो गया, फैमिली से भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कह रहे घर वाले भी इतना टाइम दिया तुम्हें जब तो नहीं पढ़ा गया, अब तुम्हें फिर 1-2 साल पढ़ने के लिए चाहिए अलग। जब क्या कर रहे थे जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, कि जब एक्चुअली क्या ना ग्रेजुएशन में बिजी थे पेपर में। तो मैंने 2-2 पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, डिप्लोमास किए हैं काफ़ी इस इतनी सी एज में, और स्किल्स काफ़ी सीखे हैं। सो ये जो हम बहानेबाजी करते हैं अपने आप से ही करते हैं कि पेपर है, टाइम नहीं मिल रहा, ट्यूशन्स हैं, सीखने वाला सीख जाता है अगर वो डेडिकेटेड होकर सीखे तो।
ना सीखने वाला 10 बहाने। कई बार मैं देखता हूँ बच्चों ये है वो है, मैंने कहा ठीक है, तो बस तुम तो परेशानियों से घिरे रहोगे। सो एजुकेशंस में आपको एक अपना एक डिसिप्लिन बनाना है कि उसको हमेशा कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये नहीं कि छोटा सा पढ़ लिया बस और फिर वो कंप्लीट, वो फिर दिक्कत ही करती है चीज। देन फिर जर्नल आती है बच्चों, आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। जर्नल में क्या है हमारा, क्रेडिट एडजस्टमेंट वाली। सो क्रेडिट एडजस्टमेंट का मतलब है, मैं सारा एक ही बना रहा हूं। परचेस कंप्यूटर ऑफ रुपीस like 55,000 from info or like accessories private limited। सो मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा इन्फो प्राइवेट लिमिटेड से। सो कंप्यूटर एक फिक्स एसेट आपके पास आ रही है और किससे खरीद रहे हो आप, इन्फो प्राइवेट लिमिटेड से। सो ये जो चीज, जब आप कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, ये स्टॉक जो खरीद रहे हो जिसको आप सेल करने के लिए नहीं खरीद रहे, फर्दर इसकी सेलिंग नहीं होनी, सो मैं इसका लाइक नॉर्मल क्रेडिट पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए लेजर बनाते हैं। कंप्यूटर आपका फिक्स एसेट है जो कि बना हुआ है, और इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है जिससे हम कोई चीज खरीद रहे हैं उधार पे क्रेडिट पे, तो ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि उधार हो रहा है ना, परचेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की एंट्री बच्चों आपकी जर्नल में जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो जर्नल के लिए बच्चों आपको यहाँ आना होगा और यहाँ पर आप करोगे कंप्यूटर्स। सर कंप्यूटर तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, देखो बच्चों होगा कहीं पे कंप्यूटर्स, नहीं एचपी कंप्यूटर रखा था शायद मैंने, अच्छा वो डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए बच्चों कभी कभी ऐसा है कि सर लेजर क्या हमें पहले यहीं जाकर बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो लेजर है यहाँ से भी बना सकते हो। लेजर बनाने की जो शॉर्टकट की है यहाँ से, वैसे ऑल्ट सी भी है, लेकिन आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो इससे। तो यहाँ से आपके लेजर बन जाएंगे, आप लेजर अकाउंट पे पहुंच जाओगे। और अगर आप चाहते हो शॉर्ट करना, ऑल्ट सी कर दो तब भी वहीं पहुंच जाओगे। शॉर्ट क्रिएट सेकेंडरी लेजर, तो आप सेकेंडरी लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सो हमें पता है सर टैली प्राइम ने थोड़ा अच्छा इंटरफेस बनाया है, तो आप क्रिएट से कर लीजिए और यहां से आप बना लीजिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर को रख दीजिए बच्चों फिक्स एसेट में, और यहां से क्या कर दीजिए आप इसको यस कर दीजिए। सर कितना था 55,000, किससे खरीद रहे हो बच्चों, सर वो था ए बी लाइक एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो बना लो लेजर, यहाँ पे जाना और बच्चों जाइए किसमें आप सन डिक्टेटर, इनसे आप उधार पर परचेस कर रहे हो, यस कर देना। तो ये आपका 55,000 आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ लिख सकते हो कि बीइंग परचेस कंप्यूटर फ्रॉम एपेक्स, ये भी लिख सकते हो आप इसमें कि ऑन क्रेडिट। सो नरेशन जैसा आप चाहो क्लियर तरीके से वैसे आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। यू कैन ऑल्सो लाइक राइट अ कमीशन लाइक नरेशन इन हिंदी, बट उसके लिए हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए।
बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। उधार पर खरीद रहे हैं, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में बताया हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हम कैसे करें। टैली तो सब चीज को सपोर्ट कर रहा है आपका, तो स्किल्स कभी खराब नहीं जाते। कुछ भी आपको आ जाए वो आपकी हेल्प करेगा। देखो हिंदी टाइपिंग आती तो यहाँ कर दी, अब ये थोड़ी गूगल ट्रांसलेटर में जा रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ और हिंदी कर रहा हूँ। तो एक डेडिकेटेड टाइम दिया अपनी लाइफ का, मैंने सीख लिया। आप भी सीख सकते हो, कहीं भी काम आ सकती हैं आपको। यहाँ से आप इसे यस कर दीजिए, सेव हो गई एंट्री। मैं आपसे ये भी डिस्कशन करूंगा, ये एंट्री सेव होने के बाद जा कहाँ रही है। ये सारी एंट्री सेव होने वीडियो के लिए हम इसको देखेंगे केवल डे बुक में, अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सारा। अभी थोड़ी सी एंड में भी मैं कर सकता हूँ। डे बुक पर जाइए, आप देख लीजिए, अभी हमने ये 4 एंट्रियां बनाई है आज के दिन। एक चीज और बच्चों इसमें, ये जो एजुकेशनल मोड है ना, ये आपको डेट चेंज नहीं करने देगा ज्यादा F2 से, ये केवल 1 और 2 ही रखने देगा। आप यहाँ पर 3, 4, 5, 6 डेट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। मंथ चेंज कर लो, ईयर चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन डेट नहीं करने देगा। नहीं तो फिर कमर्शियली आप काम कर सकते हो ना, डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड कर लो। तो ये पढ़ने के लिए दिया है कि सर आप बार बार डेट चेंज नहीं करते, एक डेट में सारी एंट्री कर रहे हो, तो ये करने नहीं देगा आपको, 1 और 2 में रखवाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों, सेल्स की और परचेस की। 2 एंट्री करेंगे आज। सेल्स पर हम आते हैं, मान लीजिए आप 5 पर हो, लाइक सेल्स ऑफ ₹60,000 बाई कैश। अच्छा कुछ भी नहीं दिया होता ना, सेल ऑफ ₹60,000, तो भी हम कैश मान लेते हैं। और अगर ऐसे दिया है तो आपको बैंक मान लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट होगी, ऑब्वियसली इनकम हो रही है, सेल से तो इनकम होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सर यहाँ हम सेल्स का लेजर यहाँ, सॉरी वाउचर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट की है। अब बच्चों इसमें एक सीखने वाली बात है, जब आप सेल्स के वाउचर्स पे जाओगे तो आपको एक ऐसा मिलेगा सिनेरियो। ये है ना, मैं अगली कुछ वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये बिलिंग प्रोसेस के लिए होता है, स्टॉक्स वगैरह एंट्री को मेंटेन करने के लिए। अभी आप इसमें है ना, यहां से एक ऑप्शन यस कर लेना, मोर डिटेल्स पर, या सॉरी मोर डिटेल्स पर नहीं, चेंज मोड पर एस वाउचर। ध्यान रहे चेंज मोड आपकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एच है, चेंज मोड कर लेना सेल्स। और सर पहले कैश चेक आपके पास आ रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो आप क्या करोगे, यहां से बैंक को डेबिट कर दो। कितना था सर, 55,000 या 60,000, और सर यहां से आप सेल्स को क्रेडिट कर दो। तो बैंक डेबिट टू सेल्स हो गया, और यहाँ पर नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग सेल्स बाय चेक, सेल की चेक के थ्रू सेल्स हो रही है। बहुत इजी सा काम हो रहा है यहाँ पे। यस हो गया। एक परचेज की एंट्री कर लो, सर परचेज पे आ जाओ। परचेस, आई थिंक मैंने परचेस की कर ली, बट वो नॉर्मल थी। परचेस ऑफ ₹40,000 बाय कैश। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सा पेमेंट हो रही है यहाँ पे। अभी हम क्रेडिट की एडजस्टमेंट वाली बात नहीं कर रहे। सो परचेस डेबिट होते हैं और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगी। परचेस डेबिट और कैश आपके पास से जा रहा है, अगर एसेट जाती हैं तो। तो यहाँ पर आप आ जाइए बच्चों, परचेस में भी यही प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या करना है, चेंज मोड करना है।
एस वाउचर्स पर जाना है। यहाँ से आप क्या करोगे सर, परचेस का तो कई बार बच्चे यहाँ कोशिश करते हैं सर परचेस का लेजर नहीं आ रहा, आएगा भी क्यों, क्योंकि पहले क्रेडिट साइड आ रही है ना, तो क्रेडिट साइड पे तो आप अपना कैश रखें 40,000, उसके बाद अपना परचेस लेजर देखें, परचेस अगर आपका आ रहा है तो अच्छी बात, तो आप यहाँ से परचेस डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ से लिख दीजिएगा कि सो परचेस बाय कैश। अब अगर किसी ने कहा सर परचेस में है ना 40,000 का जो खरीदा है उसमें से कुछ 5,000 का ना डिफेक्ट निकल गया, वापस कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से फिर से एक एंट्री करेंगे, परचेस में करनी है एंट्री, ध्यान रखना कहीं अलग नहीं करनी, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर परचेस रिटर्न के लिए आपको एक नई एंट्री करनी होगी, डेबिट नोट, मैंने इससे पहले डिस्कस किया था आप लोगों से। परचेस रिटर्न की एंट्री किसमें करनी होती है बच्चों, आपको डेबिट नोट। सर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे चलिए ना अदर वाउचर्स पे, और डेबिट नोट का ऑप्शन मिल जाएगा कि इस पे डबल क्लिक कर लीजिए, फिर इस पर भी जाकर बच्चों चेंज मोड कर दीजिए, एस वाउचर कर लीजिएगा, और परचेस रिटर्न की एंट्री आपको अब यहाँ देखनी है, सर वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे परचेस रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है, तो परचेस मैंने रिटर्न किया, तो पैसा का पेमेंट किससे किया था हमने, यहाँ पर जरा वो देख लीजिए, सर कैश के थ्रू, तो कैश कर देना रिवर्स में, तो कैश हो जाएगा डेबिट, लाइक 40,000 का था सर, कहा 5,000 का रिटर्न हुआ है, और यहाँ एक लेजर बना होगा बच्चों परचेस रिटर्न, जो कि परचेस अकाउंट में होगा, वो आप यहाँ लिख देना कि बीइंग परचेस रिटर्न बाय, भाई हमने वापस कर रहे हैं ड्यू टू या फिर रीजन ऑफ डिफेक्ट, ये आ गया बच्चों। उसी तरीके से आप सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हो, वो आएगी आपकी क्रेडिट नोट, यहाँ जाइए और क्रेडिट नोट पर जाइए, और फिर से आप चेंज मोड पर जाइए, एस वाउचर कीजिए, और आप देखोगे यहाँ से कि सर सेल किससे किया था आपने, जरा देख लेते हैं, सेल किया था आपने 60,000 का चेक के थ्रू, तो इसमें से मैं उसको लाइक 10,000 रुपए का चेक वापस दे रहा हूँ कि बस कस्टमर को हमने सेल किया था मतलब, और वो मेरे पास आ गया कि सर ये लीजिए आप अपना चीज रख लीजिए, मैंने उसको सेल्स रिटर्न कर दी, तो सेल्स रिटर्न में सेल्स माइनस होगी, फिर 50,000 की सेल दिखाई जाएगी, 60 की नहीं। सो आप यहाँ पर एक कर लीजिए एंट्री कि लाइक सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको करनी, चेक के कितना 10,000। अब बच्चों ये सारी चीजें रिटर्न रीजन ऑफ सो डिफेक्ट के रीजंस की वजह से कस्टमर मुझे ये चीज वापस करने आया, तो मैंने कोई बात नहीं एंट्री कर ली, मेरी सेल्स कम हो जाएगी, बस यही तो है, ऐसे में उसको एंट्री कर दिया, यस। अब अगर इन एंट्री से वापस निकल के आना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हो, अगर कोई एंट्री आपको देखनी है सर कितनी एंट्री मैंने आज करी, तो आप कहाँ जा सकते हो बच्चों, डे बुक पर, डे बुक पर आकर आप किसी भी एंट्री को ओपन करके देख सकते हो, यहाँ से डबल क्लिक, अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो गई है तो वो यहाँ जाके ठीक भी कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। अगर ये एंट्री आपकी गलत बन गई, आपको इसे डिलीट करना है, तो फिर अगेन वही शॉर्टकट की होगी जो मैंने आपको बताई है, ऑल्ट डी, ऑल्ट डी से करने से डिलीट हो जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। सो इस तरह से किसी भी
देखो एक बार ध्यान से देखना बच्चों, लेजर यहाँ बनाने हैं, लेजर बनाने के बाद चेंज करना है, डिलीट करना है तो ऑल्टर पर जाना है। लेजर देखने के लिए बच्चों चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाना है। जर्नल एंट्री करने के लिए वाउचर्स पे जाना है, लेकिन यहाँ पर जर्नल एंट्री बनती है केवल, उसको देखा नहीं जा सकता, ना ही उसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता। जर्नल एंट्री दिन की सारी एंट्री आपकी डे बुक में जाएंगी। डे बुक में आप किसी भी एंट्री को, केवल एक दिन की एंट्री कोई सी भी आप देख सकते हो और उस पर जाकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई एंट्री में अगर कोई गड़बड़ लगे कि सर यहाँ पेमेंट की जगह रिसिप्ट होना था तो वो चेंज कर सकते हो, डेट कोई गड़बड़ है वो चेंज कर सकते हो, लेजर कोई है वो चेंज कर सकते हो, नरेशन है वो चेंज कर सकते हो, जो चाहो वो चेंज कर सकते हो यहाँ पे। देन फिर आपको, अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करूंगा ना बच्चों F2 से, जैसे मैंने कहा कि सर 1/4/2023, सर एंट्री तो चली गई, डिलीट हो गई, नहीं डिलीट नहीं हुई है, वो डेट चेंज हो गई ना एक्चुअली, तो वो हट गई। तो यहाँ जाना आप 1/4/2023, तो देखना वो यहाँ पे आ जाएगी आप नॉर्मली। उसके बाद बच्चों हम इसमें ट्रायल बैलेंस देखेंगे, डिस्प्ले रिपोर्ट पर जाकर ट्रायल बैलेंस, और यहां से करेंगे इसको डिटेल। डिटेल करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F1, ध्यान रखना बच्चों, ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 में लिख देता हूं इसमें, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना बच्चों, डिटेल। तो ये देखना आपके सारा का सारा ट्रायल बैलेंस अपने आप बन गया। डेबिट साइड की इक्विलिटी चेक हो गई, क्रेडिट साइड की इक्विलिटी चेक हो गई। जो लेजर आपका करंट लायबिलिटी में करंट में आ गया, फिक्स में जो आना चाहिए तो फिक्स में आ गया, करंट एसेट्स में जो आना चाहिए तो करंट एसेट्स आ गई, सेल्स में जो लेजर आने चाहिए तो सेल्स में आ गए, परचेस आ गई, इनकम और एक्सपेंसेस। देखो कितना स्मार्टली वर्क हुआ हमारा, कि ट्रायल बैलेंस अपने आप बन गया, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एस्केप करके वापस आओ। फिर बच्चों बाहर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी जाके आप ऑल्ट F1 करें। ये देखिए बच्चों, जो मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, ये आपका यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है कि कितना परचेस किया, परचेस करने पर उसमें से माइनस कितना हुआ, सेल्स करने पर सेल्स कितना हुआ, सेल्स में से माइनस कितना हुआ, परचेज जाते हैं या सेल्स, तो सर परचेज तो 35,000 है, सेल्स 50,000 है, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट हो गया। ग्रोस प्रॉफिट आपका कैरिड फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पर इनकम साइड में, ये नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट कर दिया जाता है, इसमें इनकम में आपका वो ऐड हो गया। एक्सपेंसेस हुए कुछ आपको इनडायरेक्ट, वो 4,000 है, और बच्चों 15,000 का प्रॉफिट, 20,000 की इनकम, तो 35,000 हो गया। 35,000 में से 4,000 माइनस किया तो आपको फिर भी क्या बचा, 31,000 का प्रॉफिट रह गया, नेट प्रॉफिट। अब ये टैली ने अपने आप तैयार कर दिया, देखो कितना अच्छा रहा है, ये भी कुछ हार्डली नहीं रही, बस आपको लॉजिक समझ में आते हो सारी चीजों के। फिर बच्चों बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में फिर आप ऑल्ट F1 करें, आप देखें सर कैपिटल आ गया, कैपिटल के बाद लाइबिलिटियां आ गई, देन कुछ सस्पेंस अकाउंट वगैरह। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये अलग से दिखाता है, ये ऐड ऐसे नहीं करता, थोड़ा अलग से दिखा, लेकिन है उसी का पार्ट। देखो बच्चों यहाँ पे फिक्स एसेट आ गई, सारी करंट एसेट्स आ गई, तो सारी लाइबिलिटी और एसेट्स आ गई। लाइबिलिटी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आती है, सो एसेट्स आपकी राइट हैंड साइड आती है। सो ये सब कुछ हमारा टैली में बच्चों रहा, जिसमें आज हमने सारी चीजें सीखी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने डिस्क्राइब की हैं, अगर आप वो एक साथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, एक बार अंडरस्टूड नहीं आ रहे हो, तो इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो। आई होप आपको वो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। सो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और लाइक कमेंट बॉक्स में अगर कुछ और आपको फर्दर कुछ नई चीजें इसमें चाहिए तो वो बताएं। देन फिर मैं आपको एक नई वीडियो में मिलूंगा, जिसमें कुछ और नई चीजों के बारे में लेकर आऊंगा। एक नई वीडियो में हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज लेंगे, उस एक्सरसाइज में हम पूरा जर्नल एंट्रियां करने के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट,
इन सब की एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। मैं ज़्यादातर वीडियोस अपनी इवनिंग में ही लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे इवनिंग में ही एक्चुअली टाइम मिलता है, पूरा टाइम मेरा ऑफिस में ही लग जाता है। सो आप लोगों के लिए मैं अपने उस टाइम को, इवनिंग टाइम को यहाँ पर लेकर आता हूँ, जिससे आपको मेरी नॉलेज अपडेट या आपके एजुकेशंस में, आपकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। सो आई होप मुझे मेरा आपको मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आईटी वर्ल्ड में इस समय बहुत डिमांडिंग में है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। ऐसी चीज़ों पे मैंने अच्छा काम किया है कि जो काफ़ी ढूँढने से, काफ़ी रिसर्च से, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन से, काफ़ी पढ़ने से वो नॉलेज या कंटेंट हम इकट्ठा कर पाते हैं। वो सारे कंटेंट्स मैं आपको इन वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा। आगे भी मैं कुछ इस तरह की वीडियोज़ अभी लेकर आऊँगा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं। अभी हम इसमें एंट्रियाँ करेंगे, देन फिर स्टॉक्स है, जीएसटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें टैली में अवेलेबल है। सो अगेन सब्सक्राइब करें चैनल्स को, लाइक करें, देन शेयर करें और मुझे बताएँ। So thank you very much for watching this video. Thank you.